नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल महान पढ़ा कला। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी पुलिस रीजनिंग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा आपका एडमिट कार्ड तो नहीं आया, लेकिन एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है। तो अब आप लोग अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ जुट जाइए। जितना भी समय बचा है, बहुत कम समय बचा है, तो कम समय में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग समय नहीं लेते हैं, हम लोग अपने सेशन की तरफ चलेंगे। ठीक है, रीजनिंग के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास को एंड तक देखेंगे। ठीक है सर, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। 50 मिनट पहले 4:45 4:45 थे। फिर इसके बाद क्या कहा गया कि 6 बजने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 4:45 कितने 4:45। इसके बाद ये जो समय है ये 50 मिनट पहले की बात हो रही, यानी इसको प्लस 50 कर दीजिए, 50 मिनट और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। इसके बाद 4 5 9, इसके बाद 4। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे ये कितना समय होता है 4:95, यानी 5:35 हो गया। कितना समय हो गया 5:35 हो गया। इसके बाद देखिए अब 6 बजे से हम माइनस कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा, यानी कितने मिनट पहले की ये बात कर रहा है। तो 6 से हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे 6 से माइनस करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे 6 से माइनस करते हैं तो आपको कितने मिनट दिखेंगे 25 मिनट दिख जाएंगे। कितने 25 मिनट दिख जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है बिलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। उसका विवाह जुलाई के किस तिथि को है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिलास को याद है, बिलास को क्या याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है। किसके 4 जुलाई के बाद है, यानी 4 जुलाई लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा, जबकि उसकी बहन को याद है, उसकी बहन को क्या याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले, यानी 6 जुलाई से पहले है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा गया क्वेश्चन में उसका विवाह जुलाई के किस तिथि को है, यानी बिलास को याद है कि 4 जुलाई के बाद है, उसकी बहन को याद है कि 6 जुलाई से पहले है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है 5 जुलाई। क्या आ रहा है 5 जुलाई। तो उसका विवाह कब होगा 5 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया गया है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। आपसे विषम पूछा गया, इस क्वेश्चन में विषम संगत देखना है। तो देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू रखते हैं अल्फ़ाबेट की। तो प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एम की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 13। इसके बाद जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 होती है, क्यू की कितनी होती है तो 17 यानी 17 होती है। ई की प्लेस वैल्यू जो होती है 5 होती है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। इसके बाद जी की प्लेस वैल्यू जो होती है 7 होती है, डी की प्लेस वैल्यू होती है वो 4 होती है, और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। इसके बाद आर की प्लेस वैल्यू होती है, ये आपकी होती है 18। इसके बाद एन की प्लेस वैल्यू 14, यू की प्लेस वैल्यू 21। तो देखिए अब आप लोगों को क्या इसमें नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है -3 हो रहा है, 10 से -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए -3 है। फिर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपका -3 है। इसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आपका -4 हो रहा है। देखिए यहाँ आपका -4 हो रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि आपसे विषम पूछा गया था, इन तीनों में आपको सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो है ये अलग नज़र आ रहा। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए कि भालू शावक, इसमें आपको छांटना क्या है मेरे दोस्त,
तो आप लोग एक अधूरा क्वेश्चन है, इसको पूरा करते हैं। इसमें छांटना है आप लोगों को विषम। क्या छांटना है? विषम। विषम आपको इसमें छांटना होगा। चलिए भाई देखते हैं। भालू का शावक दिया गया, इसके बाद मुर्गा मुर्गी दिया गया, सी ऑप्शन में दिया गया शेर शेरनी, और डी ऑप्शन में दिया गया भाई भाभी। ठीक है, तो देखिए भालू का जो बच्चा होता है वो होता है शावक, मुर्गा और मुर्गी, ये देखिए मेल फीमेल की बात हो रही है, शेर शेरनी यहाँ भी मेल फीमेल, और ये भाई भाभी ये भी मेल फीमेल की बात हो रही है। लेकिन राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आपका विषम दिया गया है। ठीक है, ये तीनों आपके मेल फीमेल हैं, बट ये आपका राइट आंसर, क्योंकि ये आपका एक अलग है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है कि विषम छांटना है। विषम छांटना है, इसमें भी पहला ऑप्शन दिया गया है ए एसमस, इसके बाद दिया गया है बी स्पीड पोस्ट, इसके बाद सी दिया गया है मनी ऑर्डर, इसके बाद डी दिया गया है तो पत्र दिया गया है। तो देखिए इसमें आपको क्या छांटना है? विषम छांटना है। देखिए स्पीड पोस्ट तो होता है, ये आपका एक डाक से संबंधित होता है, मनी ऑर्डर भी होता है, डाक से संबंधित होता है, और पत्र भी आपका डाक से संबंधित होता है। लेकिन ये जो एसमस है ये आपका डाक से संबंधित नहीं होता, ये आपका किससे? मोबाइल इंटरनेट से संबंधित होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विषम आपको छांटना था, ये आपके 3 संगत दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें भी आपको विषम ही छांटना है। इसमें भी क्या छांटना है? आप लोगों को विषम छांटना है। देखिए 53 ए दिया गया, बी में दिया गया 73, सी में दिया गया 23, इसके बाद डी में दिया गया 33। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें आपको विषम छांटना। क्या छांटना? विषम छांटना है। चलिए इसमें देखिए ये जो 3 है 53 और 73 और 23, ये आपके हैं आभास संख्याएं। कैसी? आभास संख्याएं हैं। लेकिन ये 33 दिया गया, ये आपकी भाज्य संख्या है। कैसी है? भाज्य संख्या। हमें क्या छांटना था? विषम छांटना था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसमें भी आपको विषम ही छांटना है। क्या छांटना है? विषम छांटना है इसमें भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए RT। देखिए इसमें यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो आप इसमें लॉजिक बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। देखिए टी के बाद यू आ रहा है, टी के बाद क्या आ रहा है? यू। एम के बाद एन आ रहा है, एल के बाद एम आता है, और इसके बाद क्यू के बाद क्या आता है? तो यहाँ आपका एक मिस है नंबर। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपको दिख रहा होगा टी के बाद यू मतलब सीरियल से ही हैं, और ये भी आपका एम के बाद एन सीरियल से, ये भी आपका सीरियल से है, बट यहाँ एक आपका मिसिंग नंबर है, इसके बाद सीरियल लगा हुआ है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन स्टेटमेंट से दिया गया क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि कोई भी युवक जो शादी के लिए दहेज लेता है खुद को बदनाम करता है और नारीत्व का अपमानित करता है। इसके बाद आपको निष्कर्ष दिया गया है, पहला कि विवाह में दहेज लेने वालों का सम्मान जो है समाज द्वारा निंदा की जाती है। इसके बाद दूसरा दिया गया, विवाह में दहेज लेने वाले लोग नारीत्व का सम्मान करते हैं। देखिए कथन स्टेटमेंट में जो भी क्वेश्चन होता है आप लोगों को क्या ऑथेंटिक चीज़ देखनी होती है, कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। तो देखिए कोई भी युवक जो शादी के लिए दहेज लेता है खुद को बदनाम करता है और नारीत्व को अपमानित करता है, यानी बिल्कुल राइट बात कह रहा है कथन जो है। इसके बाद निष्कर्ष में विवाह में दहेज लेने वालों की समाज द्वारा निंदा की जानी चाहिए, ये कथन के अनुसार बिल्कुल ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो राइट ये हमारा सही होगा। इसके बाद देखिए विवाह में दहेज ना लेने वाले लोग नारीत्व का सम्मान करते, ये भी हमारी राइट बात है बिल्कुल। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? निष्कर्ष में देखिए ये दोनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निष्कर्ष करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ई राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन ये है आपका, बी ऑप्शन ये है, इसके बाद सी है ये, इसके बाद डी है और इसके बाद ई है। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर ई बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन से दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। इसके बाद निष्कर्ष दिया गया कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष दिया गया कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। देखिए सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, बिल्कुल राइट बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सुंदरता सिर्फ आंखों से ही देखी जाती है। आंखों से नहीं और बालों से भी देखी जा सकती है। किसी को नाक अच्छी लगती है, ठीक, पता नहीं किसको क्या अच्छा लगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ आंखों से ही सुंदरता देखी जा सकती है। तो देखिए निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मतलब कुछ लोगों को तो कुछ सुंदर दिखेंगे आंखों से, लेकिन सभी को नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपका ये तो सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ लोगों को आंखों से सुंदर नहीं दिखते, कुछ लोगों को बालों से सुंदर दिखते हैं। तो हमारा राइट आंसर ये भी होगा, यानी कथन 1 और 2 दोनों अनुसरण करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये इतने ही थे आपके क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।